गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, रेगुलर आपके लिए एनटीपीसी क्लास में डालता हूं और डाली जा रही हैं। तो दोस्तों आप, मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी भी आप अच्छी कर रहे होंगे। जो है रेगुलर आपकी क्लासें मिल रही हैं, जो आप उन क्लासों को लगा रहे होंगे। और दोस्तों ऐसे ही जितनी मैं आपके लिए क्लासें डालूँ, सारी क्लासों को डेली आपको लगाना है। और ईएलपी और ईएलपी टेक्नीशियन और आरआरबी जेई की जितनी भी क्लासें थी प्रीवियस ईयर सीयूटी 1 की, वो भी मैं आपके लिए डाल चुका हूँ। तो जिन भाइयों ने ईएलपी टेक्नीशियन या फिर आरआरबी जेई में फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप उन क्लासों को लगा सकते हैं। वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प आपके लिए मिलने वाली है। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों 8 मार्च 2021 का दोस्तों थर्ड शिफ्ट का आपका पेपर है। किसका दोस्तों? थर्ड शिफ्ट का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और हो सके तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट अवश्य करना कि वीडियो आपको कैसी लगी, या फिर कोई कमी रही हो मेरे कंटेंट में, तो भी आप वीडियो पर कमेंट अवश्य करना। पसंद आई हो तो भी कमेंट करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवंशिक बैंक कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों आपका हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए रेलवे सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो क्या है दोस्तों? मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान इत्यादि प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनएस का पूर्ण रूप है दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है? तो यह है दोस्तों आपका अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी दोस्तों आपकी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण किया गया था? तो कब किया गया दोस्तों? 1575 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं दोस्तों आपके चरण सिंह। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो ये होती है दोस्तों 0.03%। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो किसने दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश ने। और दोस्तों हॉर्नबिल से आपको याद रखना है कि पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव ये तो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन हॉर्नबिल केवल आपसे पूछे तो ये आपका नागालैंड में है, आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? देखिए दोस्तों ये करंट का प्रश्न था जब 2021 में एग्जाम हुआ था, लेकिन मैंने क्यों रखा है दोस्तों, आपसे ऐसे ना पूछ के आपसे पूछा जा सकता है कि प्रस्तावित नाभिकीय संयंत्र जो मांडला है वो किस राज्य में स्थित है? तो यह है दोस्तों मांडला में ही है। और ये मांडला के नाम से ही दोस्तों वहाँ पर स्थापित किया गया है कि मांडला नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है। तो आपसे पूछा जाएगा तो ये है इसका आंसर दोस्तों एमपी। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसका नाभिकीय शक्ति संयंत्र स्थापित किया गया है? तो ये है इसका आंसर दोस्तों एमपी। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, स्पाउ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है दोस्तों आपका लद्दाख से। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो कौन सा दोस्तों? जंजीरा का किला। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और आपसे पूछा गया है कि किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलो डी'ओर पुरस्कार जीता था 2019 में? तो मेगन रैपिनोए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? इंद्रावती। बाकी सोन, गोमती, यमुना ये तीनों आपकी गंगा की सहायक नदियां हैं, ये आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, यानी ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो संग्रहण नल का उत्सर्जन तंत्र में, केश का गुच्छ ये भी दोस्तों आपका उत्सर्जन तंत्र में आता है। बोमन कैप्सूल जो कि एक तरह से दोस्तों ब्लड को जो है दोस्तों प्योरीफाई करने का काम करता है, यूरिन को, सॉरी दोस्तों, यूरिन जो है उसे छानने का कार्य यही करता है। बोमन कैप्सूल इंपॉर्टेंट है और इससे 2022 में ग्रुप डी में दोस्तों बहुत सारे जो उत्सर्जन तंत्र, बहुत सारे प्रश्न वहां से पूछे गए थे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों श्वसन का। ये दोस्तों हमारा श्वसन तंत्र का हिस्सा है, ना कि उत्सर्जन तंत्र का। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और यहाँ आपसे पूछा गया है, भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? तो किस पर दोस्तों? काला पानी पर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम बताइए। तो कौन है दोस्तों? निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है और जब आप वीडियो को लाइक करते हैं दोस्तों बहुत मोटिवेशन हमें मिलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक करते चलें और शेयर करते चलें और कमेंट अवश्य करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को कमेंट अवश्य करना। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें साथ में, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि भारत में इनमें से किसे पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं है, यानी किस पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। तो ये है दोस्तों आपके पीएम यानी प्रधानमंत्री पर जो है दोस्तों महाभियोग नहीं चलाया जाता। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसे अल्फाल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है। तो किसे दोस्तों? सटिवा को। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो कौन सा करता है दोस्तों? मूलांकुर, जिसे दोस्तों रेडिकल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, रैम एक किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है, यानी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या ऑफलाइन? तो यह है दोस्तों प्राथमिक। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और देखिए दोस्तों जितने भी आपके कंप्यूटर के प्रश्न जो आपसे पूछे जा रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप उन प्रश्नों को दोस्तों नोट करते जाइए। एक पेन कॉपी उठा लीजिए, जितनी भी आपकी सारी शिफ्टों जो कि आपके कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी को आपको नोट करना है। और नोट करने के बाद फिर दोबारा से वीडियो के साथ तो रिवाइज कर ही लोगे, वीडियो के साथ तो आप देखे होंगे ही, लेकिन नोट करने के बाद फिर से उन्हें आप रिवाइज करना। वहीं से दोस्तों आपकी जितनी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों कंप्यूटर है आने वाले आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए, वो वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो जितने मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन लेकर आऊँ या जो जितने भी आपके लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको देखने को मिले सीरीज में दोस्तों जिस शिफ्ट में, तो उनको आप नोट अवश्य करते चलना। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न है, बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये होता है दोस्तों 1024 बाइट के बराबर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि गांधी जी के
गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? किसके दोस्तों? रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट का प्रावधान था कि दोस्तों शक के आधार पर भी दोस्तों वहाँ पर जो है दोस्तों जो भारतीय जो क्रांतिकारी थे उनको दोस्तों सजा दी जा रही थी कारावास की। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो ये थे दोस्तों आपके मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कैसा होता है? यानी रंग जो है कैसा होता है, यानी रंग को ही दोस्तों कोड के रूप में जाना जाता है, तो बताइए। तो ये है दोस्तों अनवीकरणीय पूछे तो आपसे नीला। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि चक्रवात पाबोक की उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों थाईलैंड की खाड़ी से। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? तो किस प्रकार का दोस्तों? शेल्टर बेल्ट। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म यानी प्रजाति और श्रेणी से रिलेटेड सही है? तो कौन सा है दोस्तों? ग्रेट हॉर्नबिल जो कि असुरक्षित है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना है? तो कितना है दोस्तों? 5% से कम। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी जो है लागू किया गया था? तो किस अधिनियम के तहत दोस्तों? अधिनियम 101 के तहत। तो दोस्तों ये आपके 8 मार्च 2021 के थर्ड शिफ्ट के कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपके लिए बताए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर करते चलना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि दोस्तों जब भी मैं किसी वीडियो को डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।